Hello bachcho, let's read the following question. A coil of inductance 5 Henry is joined to a cell of EMF 6 volt through a resistance 10 ohm at time t is equals to 0. The EMF across the coil at time t is equals to natural log of root 2 second is. क्वेश्चन में बताया है कि एक कॉयल ऑफ इंडक्टेंस कॉयल है जिसका इंडक्टेंस है 5 हेनरी, उसको एक सेल से ज्वाइन किया, सेल का ईएमएफ है 6 वोल्ट, एक रजिस्टर के थ्रू से ज्वाइन किया है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे हमें टाइम t इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ रूट 2 सेकंड पे करंट ईएमएफ कितना होगा उस कॉइल के क्रॉस वो निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन इज 3 वोल्ट, सेकंड इज 1.5 वोल्ट, third is 0.75 volt and fourth is 4.5 volt. First of all, we will talk about the key concept of the question. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है। जब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। ई ईएमएफ को डिनोट करता है, एल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर एंड डी आई अपॉन डी टी रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, डी आई अपॉन डी टी का वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो डी आई बाई डी टी का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आई जो इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करता है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है फॉर करंट इन इंडक्टर, फॉर्मूला फॉर करंट इन इंडक्टर, उसके लिए फॉर्मूला होता है I that is current in inductor is equals to I naught that is the amplitude of current into 1 minus E natural log of E raised to power minus R by L into T के इक्वल T टाइम है। R यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को, R is रेजिस्टेंस। अब ये एक्सपोनेंशियल का ई है तो इसे इंड्यूस्ड ईएमएफ से सेपरेट करने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैपिटल ई से डिनोट कर लेते हैं। अब हमारे पास आई नॉट का वैल्यू भी नहीं है एंड डी आई अपॉन डी टी भी नहीं है, तो पहले तो आई नॉट निकालते हैं। आई नॉट कितना होगा, आई नॉट विल बी इक्वल्स टू सिंपली जो ईएमएफ वोल्टेज हमने अप्लाई किया है डिवाइड बाय रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो बी का वैल्यू कितना है, 6 वोल्ट का बैटरी हमने अटैच किया है, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम का है, तो आई का वैल्यू होगा 0.6 एम्पियर। क्योंकि सर्किट में जो हमने अटैच किया है इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस को वो सीरीज में है, तो जितना करंट इंडक्टेंस में होगा उतना ही रेजिस्टेंस में होगा। क्योंकि सर्किट क्या है हमारा, ये हमारे पास इंडक्टेंस है 5 हेनरी का, इसके साथ हमने एक रजिस्टर लगाया ऐसे 10 ओम का। अब यहाँ पे एक बैटरी है 6 वोल्ट का, ऐसे हमारे पास सर्किट है, दिस इज 6 वोल्ट। तो करंट जो आ रहा है सर्किट में आई, तो जितना करंट अब 5 हेनरी से पास करेगा उतना ही 10 ओम से पास करेगा। तो 10 ओम के क्रॉस हमने वोल्टेज डिफरेंस लिया, तो आई नॉट इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर करके हमने करंट निकाल लिया। तो हम आई का वैल्यू लिखते हैं डी आई अपॉन डी टी निकालते हैं। आई किसके इक्वल है, आई नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी की इक्वल है। तो यहाँ से हमें निकालना है डी आई अपॉन डी टी का वैल्यू, तो आई नॉट तो एज इट इज आ जाएगा। डेरिवेटिव किसका होगा, सेकंड टर्म का होगा जिसमें t आ रहा है, दैट इज 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो यहाँ पे 1 में कोई t नहीं है तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो फर्दर हम इसे लिख सकते हैं आई नॉट विद नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव ई रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल वाले टर्म के आगे है तो वो नेगेटिव हमने बाहर निकाल लिया, डी बाई डी टी ई रेज टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, डी आई अपॉन डी टी का वैल्यू इक्वल आएगा नेगेटिव ऑफ आई नॉट, एक्सपोनेंशियल का टर्म एज इट इज आ जाएगा माइनस आर अपॉन एल इंटू टी इंटू डेरिवेटिव हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ माइनस आर बाय एल इंटू टी टर्म का। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, डी आई अपॉन डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ आई नॉट एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर रेजिस्टेंस अपॉन इंडक्टेंस इंटू टाइम इंटू, अब इस टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस आर अपॉन एल हो जाएगा, सिंपली दैट इज अ कांस्टेंट उसको हम बाहर ले लेंगे तो डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, प्लस हो गया, तो क्या रह गया आई नॉट इंटू आर अपॉन एल इंटू ई रेज टू पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो डी आई अपॉन डी टी का वैल्यू आ गया। अब हम ई एम एफ निकालते हैं थ्रू द कॉइल, वो कितनी होगी, एल इंटू डी आई अपॉन डी टी लिखा था हमने, तो उसको लिखेंगे एल इंटू आई नॉट इंटू
r अपॉन l इंटू ई रेज टू पावर माइनस r अपॉन l इंटू टी। l से l कैंसिल हो गया तो क्या रह गया, आई नॉट इंटू r इंटू ई रेज टू पावर माइनस l अपॉन r इंटू टी रह गया। अब t का जो वैल्यू है दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ 2 सेकेंड। अब इसको अब क्वेश्चन में फिल करेंगे तो ईएमएफ ई का वैल्यू कितना आएगा, आई नॉट का वैल्यू हमने निकाला 0.6 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है 10 ओम, ई रेज टू पावर नेगेटिव ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू 10, इंडक्टेंस का वैल्यू 5 हेनरी, जहाँ पे करंट टाइम का वैल्यू है नेचुरल लॉग ऑफ √2। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पहले तो 0.6 इंटू 10 क्या आ गया, 6 आ गया। अब ई रेज टू पावर क्या है, -2 नेचुरल लॉग ऑफ √2। अब -2 को नेचुरल लॉग की पावर लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या होता है, अगर m नेचुरल लॉग ऑफ n हो तो हम उसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ n रेज टू पावर m। तो ये फॉर्मूला अब आप क्वेश्चन में यूज करेंगे तो यहाँ से ईएमएफ का वैल्यू आ जाएगा 6 आ गया, ई रेज टू पावर क्या आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ √2 का पावर हमने -2 लिख दिया। अब यहाँ पे इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं तो e को हम लिखेंगे 6। अब e रेज टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ x हो तो वो किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 का पावर -2। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, e इज इक्वल्स टू 6 बाय √2 का पावर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसको नीचे लेके आएंगे तो ये बन गया 6/2 विच इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। कॉइल के थ्रू जो ईएमएफ आ रहा है उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 3 वोल्ट आ रहा है। सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना होगा, 3 वोल्ट। तो गिवन ऑप्शन में से ए क्या है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक्स।